मीठी मीठी ताड़ी भी मीठी मीठी सुर में भी हो जाऊं सुर वालो जीवन हो जे सुरीलो पण जे बेसरो नथी जे कवड़ो नथी जे कवड़ो नथी जे न जीवन में कड़वे हो न अमर्यादित हमारी भाषा हो न बुरी हमारी नजर हो। राम 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 थोड़ा कमर को सीधा करें, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद करें। अभी अंदर की दुनिया का आनंद लें। अंदर भी एक पूरा सा संसार है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।
जो बाहर संसार में दिखाई देता है उससे कई गुना अधिक आनंद तो हमारे अंदर में है। बस कारण ये है कि आज तक हमने वो आनंद लेना चाहा नहीं, क्योंकि उसका स्वाद नहीं चखा आज तक। और कहते हैं जिसने एक बार यह रस चख लिया उसको बाकी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। तो सभी भाव से जप करेंगे, राम 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 राम। जपो बाहर कटो। सुदामा डंडा थोड़ा 3 लाइन लगा। राम 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 राम। जिन स्वराज राम 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 राम। जपो राम राम थोड़े राम 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 राम। एक लाइन ये पिंकी होती एक लाइन ये एक लाइन ये रंडो कर लो पहले माताओं के पास अंदर करो। राम 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 राम। जपो राम 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 राम। आंखें बंदी हो। संसार परिवर्तनशील है, रोज नया बदलाव आएगा। ज्यादा उन बदलावों की ओर ध्यान नहीं देना है। जरूरी जो अपडेट जानकारी लेनी है वर्तमान की, करंट अफेयर की, उससे ज्यादा ज्ञान जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है बरंडा करना उठिया में, उसके पीछे न पड़े। अपडेट के बाद खुद को अपग्रेड करें। और हमारी फील्ड, हमारी फैकल्टी का ज्ञान जरूर बढ़ाना चाहिए। माताओं को रोज नया व्यंजन सीखने का भाव होना चाहिए। पुरुष लोग अपने धंधे में क्या बदलाव लाएं जो जरूरी है उन्नति तरक्की के लिए, वो जरूर बदलाव लाएं। लेकिन वो सब एक हद तक। और वैसे भी अपने जीवन का कुछ न कुछ एक टारगेट हो, लेकिन एक आयु तक, एक एज तक। और यह भी याद रहे संसार में पूरे काम करके न कोई गया था न कोई जाएगा। बस जरूरी कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार की उन्नति हो। आंखें बंद हो, गर्दन सीधी। जो जरूरी है बच्चों को संस्कार देना, अपने थोड़ा बहुत धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना। लेकिन कहीं तो भी लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी।
व्यक्तिगत इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा और परमात्मा असीम है, उस असीमता की ओर यात्रा बढ़ानी होगी। तो सभी जब करेंगे राम 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 जपो, सभी आवाज से जप करो। जब तक हम लोग मन शून्य अवस्था तक नहीं पहुंचा, हम सबको कीर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसान की एक फितरत है, स्वभाव है। अंदर अगर बोलेगा नहीं तो अंदर जमा होता जाएगा और वही आगे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी एवं मधुमेह जैसी बीमारियों का रूप लेता है। बहुत ज्यादा अंदर न रखे। सिंधी में जाना ने बिठल पानी बोड़ी दो, इसलिए ये कीर्तन की पद्धति है। और कलयुग में तो कीर्तन को प्रधानता दी गई है। ये जप भी कर रहे हैं हम लोग, कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ध्यान में डूबना है। राम 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 जपो, अभी इस पद्धति से हमारा तन भी पवित्र हो रहा है और हमारा मन भी। बाहर का वातावरण जब तक पवित्र, आध्यात्मिक, शक्तिशाली, ऊर्जा भरा नहीं होगा तो हमारा मूड भी, हमारा विचार भी एनर्जेटिक नहीं बन सकता। बाहर का अंदर से गहरा संबंध है और अंदर का बाहर से गहरा संबंध है। जो ज्यादा देखेंगे, अगर भावना कैसी भी होगी, कहीं तो भी उसका मन पर प्रभाव है। इसलिए कहते हैं अच्छा ज्यादा देखो, अच्छा ज्यादा सुनो। जो आपको बनना है, बच्चों को बनाना है, वो ज्यादा दिखाओ, उनको सुनाओ, उनको पढ़ाओ। धीरे धीरे खुद ही उनमें अच्छाई आ जाएगी। लेकिन हम जो नहीं बनना चाहते, हमें उस नाम से कोई न पुकारे तो वो न देखना चाहिए, न सुनना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न वैसे स्थानों पे जाना चाहिए। क्योंकि बाहर का अंदर से प्रभाव है। कोई जुआ न खेले, लेकिन जुआरियों के साथ बैठेगा, आज नहीं तो कल मन पर प्रभाव होगा और जो भी बाहर से देखेगा कहेगा ये भी जुआ खेलता होगा। आजकल जो बच्चे क्रिकेट के माध्यम से जुआ खेल रहे हैं, ये एक प्रकार का उसका ही अंग है। कहीं से उन्होंने सुना या देखा, ऐसे अंदर ही अंदर में जुआ हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता। वैसे ही अंदर का प्रभाव बाहर तक है। अंदर कोई गुस्सा है तो कहीं तो भी उसकी वाणी में वो गुस्सा झलकेगा। किसी का किसी के साथ अगर प्रेम है तो बाहर जुबान पर आ ही जाएगा। किसी का किसी के साथ नफरत है, ऐसा रिश्ता संबंध है तो कहीं तो भी वो वाणी में, वो आचरण में झलकेगी ही। इसलिए कहते हैं भले नाटक करो लेकिन अच्छाई का नाटक करो। आज नहीं तो कल उसका प्रभाव आ ही जाएगा। तो ये जब कर रहे हैं ना हम लोग, हम में से कईयों का मन भले नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी ये जब हमें बहुत कुछ देगा। राम 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 जपो, अभी श्वास 3 बार गहरे लेंगे फिर छोड़ेंगे। अभी श्वास लेंगे गहरा, एकदम गहरा। अभी स्पीड से छोड़ेंगे, स्पीड से। फिर श्वास लेंगे
फिर छोड़ेंगे, फिर श्वास लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर श्वास लेंगे। अभी अंदर में रोकेंगे। ये क्या हुआ? साइंस की दृष्टि से तो हमने प्योर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर ली और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को स्पीड से निकाला। वैसे सामान्य हम लोग श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है। अभी आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हमने पॉजिटिव एनर्जी, सातों की एनर्जी शक्ति अंदर ली और नकारात्मक ऊर्जा जो थी, नेगेटिव एनर्जी थी, उसको बाहर फेंका। कुमति बाहर गई, सुमति अंदर गई। हम सब ऐसे पवित्र स्थान पर अभी बैठे जहाँ ओम नमः शिवाय का अखंड जप चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है वो भी स्थापित है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज स्थापित हैं। भगवान शिव जी की भी कृपा पा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की भी कृपा बरस रही है और हम सब अभी भक्ति भाव में बैठे हैं। हम सब का एक ही भाव है कि हम पे प्रभु कृपा हो जाए। ये सब आशीर्वादें जैसे हो रही, हमारे ऊपर कृपाएं हो रही हैं, यह सब हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगी, दुख दूर होंगे, सुख बढ़ेंगे। राम 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 जपो। राम 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 राम। यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हर किसी का उद्धार और हर किसी का सुधार होगा तब जब खुद हम चाहेंगे और करेंगे। जो खुद में बदलाव लाना ही नहीं चाहते, जो बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते, ज्यादा अच्छा बनना ही नहीं चाहते, वो कैसे बनेंगे? पहले अगर हमारे मन में विचार आया मैं ये बनूं या ये करूं, तो फिर प्रश्न आता है कैसे? फिर ऐसे स्थानों पर जाया जाता है। जैसे अभी आध्यात्मिक चर्चा चल रही है तो हम संतों की शरण में आते हैं, फिर बैठते हैं, क्योंकि केवल सत्संग में आके जाना अच्छा है लेकिन कुछ समय साथ में रहना पड़ता है, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। बच्चे अक्सर हमारा कहना नहीं मानते, ये माँ बाप की शिकायत रहती है, तो उनको केवल कहने से वो नहीं सीखेंगे, उनको वैसा दिखाएंगे तो उनके जीवन में उसका प्रभाव आता जाएगा। राम 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 अभी मन ही मन में शिवधारा वाले बाबा की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा आभास हो कि बाबा जी हमारे सामने बैठे हैं, हम हाथ जोड़ के उनकी ओर देखते हुए भाव भरी नजर से निवेदन करें, बाबा जी कृपा करना, हम जैसे भी हैं आपके बालक हैं, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हम गुनाहगार हैं, हम कहीं तो वे आलस्य हैं, आध्यात्मिक खिंचाव हमारे जीवन में नहीं, भक्ति के लिए कोई प्यास नहीं, ज्ञान पाने की कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन हाँ, हम जैसे भी हैं आपके हैं, भले हैं बुरे हैं, आप कृपा करो।
ऐसे आभास करें कि सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे सर पर हाथ रख रहे हैं। अभी हमने सुना वर्णी एक नगर है यवतमाल से आगे, वहाँ आज एक भक्त पर आपदा आई जिसका नाम विक्की है। उसकी मशीनों में फैक्ट्री में आग लगी, उनको दर्शन हुए। बाबा शिव भजन साईं ने एक फूंक मारी, वो आग बुझ गई। अगर आज दोपहर को बाबा ने उस पर ऐसी कृपा करी थी, तो क्या हमारे जीवन में जब जब कठिनाई आएगी हम शिवधारा वाले बाबा को पुकारेंगे तो क्या वो हमारे दुख दूर नहीं करेंगे? यह अभी निवेदन करके जाएं कि हे बाबा, अगर हम आपको भुला बैठे तो आप भुला न देना। हम आपके थे, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। कृपा करना। राम 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 ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। धीरे आंखें खोले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की। ये हमने जो आज आनंद लिया ना, इसको कहा जाता है भाव योग। भाव के द्वारा, भावना के द्वारा, विचारों के द्वारा अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर से जुड़ना। आओ आज का एक विशेष जो संदेश रहेगा, उस संदेश की ओर बढ़ते हैं। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना। गाओ। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में। गाओ सभी गाओ अपने लिए। मुझसे आप पूछोगे हम किसके लिए गाएं, मैं कहूंगा अपने लिए। अपने मतलब क्या? अपने मन के लिए, क्योंकि ये मन बहुत दुखा रहा है हम सबको। है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कहता है हमारे पास है ही क्या। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। जबकि हम लोग ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे, 95% से ज्यादा हमारे जीवन में, 95% से ज्यादा हमारे जीवन में सुख है। कोई भाई पूछेगा कैसे गुरुजी, मैं कहूंगा आप बैठे हो तो आपके शरीर का इक्विलिब्रियम रहता है, ब्रेन में एक वाटर रहता है। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है नहीं, नहीं रहता, ऐसे हिलता डुलता रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग संतुलित हैं, क्योंकि शरीर में एक ब्रेन में सिस्टम है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसका एक अर्थ और है बैलेंस में बैठे, इधर भी नहीं गिर रहे, इधर भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। लेकिन जिनको कोई दिमाग की तकलीफ, उनको चक्कर आते हैं, सिंधी में जवाब भंवराटी, वो हमें नहीं है। बढ़िया, इसका शुक्राना। हमारी आंखें ठीक काम कर पा रही हैं, उसका शुक्राना। कंधे में दर्द नहीं, जिनको कंधे में दर्द है उनसे जाके पूछो, हमारी गर्दन ठीक है, हमारी कमर ठीक है, हमारे घुटने ठीक है, हम पलथी मार के सुखद आसन में, सहज आसन में बैठे, उसका शुक्राना। हमारा घर है, यहाँ से घर जाएंगे, उसका शुक्राना। हमें सत्संग अच्छा लग रहा है, उसका शुक्राना। हमारे ऊपर हमारे गुरुवर का हाथ है, उसका शुक्राना।
हमने आज दोपहर को रोटी खाई थी, उसका शुक्राना। रात की व्यवस्था है, उसका शुक्राना। क्योंकि भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को रोटी इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके पास रोटी नहीं है, लेकिन हमारे पास है, उसका शुक्राना। तो हमारे जीवन में है सुख, लेकिन हमारे मन की एक आदत है अभाव में जीता है। एक दांत टूट जाता है ना तो हमारा मन बार बार उस दांत की ओर ध्यान दिलाता है जुबान के माध्यम से, ये दांत टूट गया, लेकिन बाकी जितने दांत है उसका धन्यवाद की ओर ध्यान दिलाता ही नहीं है। एक सूफी संत हुई है बीबी राबिया बसरी, कहीं से जा रही थी, एक नौजवान दिखाई दिया। उस नौजवान को सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो संत पूछते हैं पट्टी क्यों बांधी है सिर पर? बोले मेरे सिर में दर्द है। बोले कितने समय से? बोले 1 घंटे से। तेरी शरीर की आयु कितनी है? बोले 35 साल। तो 35 साल में दर्द कितनी बार हुआ है? बोले पहली बार। बोले 35 साल में 1 घंटे से केवल दर्द है, तो तूने शिकायत की पट्टी बांधी है। बाकी 35 साल तुम्हारे अच्छे गुजरे, कभी शुक्राना की भी पट्टी बांधी है कि प्रभु तेरे शुक्राना आज मेरा स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है। तो हमारे मन का स्वभाव है अभाव में जीना। ये वैसे स्वभाव है इसका, ये भी स्वभाव है मेरे पास सब कुछ है, ये भी एक प्रकार का स्वभाव है मेरे जीवन में, ये अभाव है। और वैसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अगर भगवान कुछ तकलीफें देता है वो इसलिए कि तेरा अहम बढ़े नहीं। संसार में बड़ी में बड़ी जो लड़ाइयां हुई है ना, उसके पीछे एक अहंकार बड़ा कारण है। वर्तमान में कोरोना का जो ये संकट विश्व पर आया है, एक कहीं तो भी कारण माना जा रहा है। चाइना को ईगो बढ़ाना था और अमेरिका को नीचा दिखाना था, इसलिए ये सब हुआ है। बस इतना छोटा कारण है। ये तो घर घर में भी होता है। एक देवरानी एक जेठानी के बीच में ये झंझट चलता है। मैं बड़ी, वो कहता है मैं बड़े घर की हूँ, बस मेरा मान ज्यादा होना चाहिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझ में कलाएं ज्यादा हैं। सासू माँ मेरा कहना ज्यादा मानती है, इसका क्यों मानती है, मेरा क्यों नहीं मानती। बस यहाँ ईगो ही है थोड़ा। बाजार में व्यापारियों के बीच में क्या चलता है, मेरे दुकान पर भीड़ कम है उसकी चिंता नहीं, साथ वाले के दुकान में भीड़ क्यों ज्यादा है, ये तकलीफ सताती है। रियल में हम में से कोई दुखी नहीं, दुखी बेचारे कुछ हैं, लेकिन वो कहां जताते हैं? रास्ते में जो बालक घूमते हैं, जिन विचारों का कोई नहीं है। रियल तो माने तो वह दुखी है, लेकिन उनको कभी भी आप किचरे के बीच में कुछ न कुछ ढूंढते हुए हम उनको देखेंगे। शरीर मैला रहता है, कपड़ा मैला मैले रहते हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उदास हताश नहीं दिखाई देते। वो रियल में दुखी, उनको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा सबके साथ पूरा है। जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूरत वेखी दिन तैसी। अगर हमने 5 दिन रोटी नहीं खाई ना, धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाती है। मेरे परमात्मा की इतनी व्यवस्था है। अभी हम लोग कहते हैं, बहुत लोग कल से जैसे 9 दिन का उपवास शुरू है, मैं कहूंगा सभी लोग रखो। फिर बहुत लोग कहेंगे हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बोले भूख सहन नहीं होती। सहन शक्ति बढ़ाओ ना भैया, बढ़ाओ अपनी सहन शक्ति, और सहन शक्ति बढ़ेगी व्रत रखने से। ज्यादा नहीं कर सकते, 2 टाइम भोजन खाना, क्या हो जाएगा, कोई मरेगा नहीं। उपवास में कभी कोई मरा नहीं है। ये हमारे मन की बिगड़ी हुई आदतें सामने आ रही हैं। हम उपवास नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आप रखना ही चाहिए, सवेरे उठना चाहिए। उठा नहीं जाता मुझसे।
क्यों नहीं तुझसे उठा जाता? जब सीजन का टाइम रहता है, जब तुझे ट्रेन पकड़नी होती है, उस दिन कैसे तेरी आंख खुल जाती है? तुम जा ही नहीं रहे हो तो तेरे ऊपर कृपा कैसे होगी? अभी भिखारियों के बांधे, भैया मेरे जन्म पत्र देखो, कोई ग्रह तो खराब नहीं चल रहा, कोई पंडित जी, कोई ज्योतिष आचार्य मुझे उपाय बताओ। अरे शुभ कर्म से ज्यादा कोई तेरे भाग बदलने वाला नहीं है। गुरु आशीर्वाद से ज्यादा तेरा भाग बदलने वाला बड़ा कोई नहीं है। तुम भक्ति करो, सिमरन ज्यादा करो, तेरे जीवन के सब दुख ऐसे सहजता से दूर हो जाएंगे, तुझे पता तक नहीं चलेगा। तेरे उपाय तेरे पास हैं, तू बाहर क्यों ढूंढता है भिखारियों के भांति? तेरा कसूर है। और दूसरी बात, तेरे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, ये कर्मों का ही तुम भोग रहे हो और भोगना ही पड़ेगा। जैसे तुझे किसी ने तकलीफ दी, आज वो खुश है तो तुझे अच्छा लगता है क्या? आखिर में ऐसा कहना भगवान पूजी दुष्ट, हमने भी किसी को दुखाया होगा तभी हमारे जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं। हमारे लिए भी कोई ऐसा सोच सकता है। चलो इन बातों को छोड़ ही देते हैं। तकलीफ आई है तो जाएगी। जैसे सदा सुख नहीं रहा है तो दुख कैसे रहेगा? ये डिक्टम है, ये नियम है। दिन था, अभी रात शुरू हुई है, फिर कल सवेरे दिन होगा, रात खत्म हो जाएगी। ये एक क्रम है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, बोलो हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। गाओ जी गाओ। हर हाल में खुश रहना। यहाँ हम लोग जितने भी बैठे हैं ना, कुछ लोगों के मन में ये बात चल रही होगी, ये भजन आज मेरे लिए है, मैं दुखी हूं, और कोई दुखी थोड़ी है। लेकिन बड़ी विडम्बना ये है कि हर किसी के मन में ये बात चल रही है, ये केवल मेरे लिए, हालांकि किसी के लिए भी नहीं है। ये केवल एक सीख है। मेरे मन दुख में क्यों घबराता है? मेरे मन दुख में क्यों घबराता है? जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बारिश वो बरसाता है। मेरे मन दुख में क्यों घबराता है? गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है। बड़ा ही अजीब है आज का इंसान, जब कुछ कर नहीं पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। अरे ना विश्वास कर हाथों की लकीरों पर, ना विश्वास कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी हुआ करती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग कहते हैं हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन संत कहते हैं जिन पर हो अपने सतगुरु का हाथ, उसे तो लकीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख
सीख जाए जब हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना सुख दुख में हंसना रोना है काम काय रोका दुख में हंसना रोना है काम काय रोका सुख दुख में हंसना रोना है काम काय रोका दुख में हंसना रोना है काम काय रोका दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना अरे ये तो बच्चों का काम है बच्चे को किसी ने टॉफी लेके दी तो खुश हो जाता है और बच्चे को किसी ने डांटा तो रोने बैठ जाता है हम लोग आयु में एज में बड़े हुए हैं शरीर बड़ा हुआ है पैसे में बड़े हो गए दुनियादारी में बड़े हो गए लेकिन फिर भी बच्चों वाली आदतें नहीं गई हालांकि बच्चा बनना है तो पूरा बच्चा बने कैसे बच्चा रूठने में देरी नहीं करता हम भी करते हैं लेकिन बच्चा मान जाने में देरी नहीं करता लेकिन हम वैसे नहीं बन पाते एक बार भाई से रात रिश्ता तोड़ दिया भाई से बात नहीं करूंगा एक देवरानी का अपनी जेठानी से रिश्ता टूट गया बोले मरते मर जाऊंगे इसके साथ बात नहीं करूंगी अरे ये भी कोई बात है इसको ही कहा है सुखमनी साहब में करतूत पशुओं की मानस जात शरीर तो इंसान का है ये करतूत है ना जो लक्षण है ना ये पशुओं के हैं बहुत लोग पढ़ते तो ज्यादा है सुखमनी साहब लेकिन हमारे ऊपर कितना धिक्कार पड़ रहा है उसकी ओर किसका ध्यान नहीं जाता ऐसे लगता है ये शायद दूसरों के लिए वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं अरे हमारे लिए जो पढ़ेगा उसके लिए करतूत पशुओं की मानस जात ये है तो थोड़ा स्तर बढ़ाएं सुख दुख में हंसना रोना है काम काय रोका दुख में हंसना रोना है काम काय रोका दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना
झंझटों से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझटों से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। बहुत लोग हमें सिखाते हैं, बताते हैं, भैया ज्यादा हर किसी के झंझट में नहीं पड़ा करो। सिंधी में चवंदा नी, जेकॾहिं न कंदे खफ़ो, जेकॾहिं न कंदे खफ़ो त कीअं मिलंदो नफ़ो। जेकॾहिं न कंदे सेवा त कीअं मिलंदई। ऐं जेसि ताईं तूं जीवन में न अपनाईंदे, छा चलती का ना, चलती का ना, तो तेरे जीवन में सुकून कैसे आएगा। और ये सबके लिए नियम है, ऐसा नहीं एक के लिए नियम है दूसरों के लिए नहीं, सबके लिए नियम है। चलती का ना, रात गई, ज्यादा दिमाग में रखोगे कल किसने क्या कहा था, क्या किया था, तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। जब तक लीव इट करने का स्वभाव नहीं बनाएंगे, अटको नहीं झटको, तकलीफ होगी। और ये हमारे सोच पर ही आधारित है। जैसे एक अम्मा को कैंसर हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा अम्मा की कैंसर, पहले तो उसको कैंसर है और अभी बाकी 1 महीना है। अम्मा घर आई, बहुत खुश थी, बहुत हंस रही थी, उछल कूद रही थी। घर वालों का ध्यान गया, शायद डॉक्टर की बात इनको समझ नहीं आई या तो सुनी नहीं। तो घर वाले एक दिन तक उनको देखते रहे बार बार, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इनसे बात करेंगे। आपको समझा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा। तो एक ने हिम्मत करके पूछा, आपको समझा? बोले क्या? बोले डॉक्टर ने जो कहा। बोले हाँ। बोले डॉक्टर ने क्या कहा? बोले 1 महीने की गारंटी है मेरी। तो समझ गई, फिर भी इतना खुश। बोले अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की गारंटी दी, 1 महीने तक रहूंगी। आप में से किसी को 1 महीने की गारंटी डॉक्टर ने दी है? एक व्यक्ति आया संतों के पास, में बहुत दुखी हूं। संतों ने कहा बाबा जी कृपा करेंगे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत दुखी हूं। हो जाएगा ठीक? नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। संतों ने कहा कल सवेरे आना। वो कल सवेरा, चलो घूमने चलते हैं। लेके आए उसको हॉस्पिटल। सबसे पहले लेके आए हड्डियों के वार्ड में। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के हाथ का प्लास्टर लगा हुआ है, ऊपर हाथ टंगा हुआ है, किसी का पैर ऊपर टंगा हुआ है, किसी के कमर में कुछ चढ़ा हुआ है, कमर टूट गई है, किसी का कांधे में कुछ न कुछ फ्रैक्चर हुआ है। संतों ने कहा तुम दुखी या ये? बोले ये दुखी है, मैं काय का दुखी? अरे तुम सुखी या ये? बोले मैं सुखी हूँ, ये बेचारे कैसे सुखी है? संतों ने कहा चलो घूम के आते हैं। लेके आए चमड़ी के वार्ड में। किसी का पूरा शरीर काला पड़ा है, किसी का पूरा शरीर एकदम व्हाइट पड़ा है, विटलाइगो उसको हो चुका है, किसी के चमड़ी में से पीप बह रहा है, किसी को सोराइसिस है, बड़ी बड़ी बीमारियां थी। संत ने कहा कि तुम दुखी हो या ये? बोले ये दुखी है, मैं काय का दुखी हूं? अरे तुम सुखी हो या ये सुखी? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे कैसे सुखी? संतों ने कहा चलो घूम के आते हैं। फिर आंखों के वार्ड में आए। किसी की एक आंख की ज्योति गई है, किसी के दूसरे आंख की ज्योति गई, किसी के दोनों आंखों की रोशनी खत्म ही हो चुकी है। तुम दुखी हो या ये दुखी? बोले ये दुखी है।
अरे तुम सुखी हो या ये सुखी है? बोले मैं सुखी हूँ, ये बेचारे सुखी कैसे? संतों का चलो हॉस्पिटल और घूम के आते। बोले नहीं, मुझे घर जाना है। बोले क्यों? बोले मुझे पता चल गया मैं बहुत सुखी हूँ, बाकी बहुत लोग दुखी हैं। झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते हैं। हाँ। झंझटों से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझटों से बच के रहना, झंझटों से बच के। थोड़ा ध्यान से सुनना, शब्दों की ओर ध्यान देना। झंझटों में बच के रहना। झंझट बाहर हो, वो झंझट तेरे अंदर में ना हो और तेरा किसी के साथ झंझट ना हो, बस ये सावधानी हो। फैसला दसा की ॾाढियूं शेवाऊं मिलदियूं आहिनि, एॾा ॾुखिया ॾुखिया फैसला करणा पवंदा आहिनि। उन्हीं में पंहिंजो मन अटकियल न हुजे, वो झंझट पंहिंजो कैसा न हुजे। मेरे जीवन से कोई सीखना चाहता है तो मैं कहूंगा कभी भी ये जुबान पर मरते मर जाए, ये आना नहीं कभी भी आना चाहिए कि मैं इससे बात नहीं करता हूँ, मेरा इनके साथ रिश्ता नहीं है। कोई पूछे भी, भले किसी ने आपके साथ रिश्ता काट दिया है, तो हमारे जुबान पर ये आना चाहिए हमारा रिश्ता उनके साथ है, बाकी वो जाने। हो सकता है हमारे घर में ऐसा व्यक्ति कोई रहता हो जिसका बोलना, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, हमें तकलीफ देता हो, थोड़ा किनारा करें। फिर कभी कभी थोड़ा मन को समझाना पड़ता है, कहीं लगता है पिछले जन्म का कोई नाता चल रहा है, कोई खाता पुराना कोई चल रहा है, या उस बेचारे का स्वभाव ही ऐसा है। शोले देखेंगे, गब्बर सिंह अगर वैसी गर्जना नहीं करेगा तो गब्बर सिंह कैसे लगेगा? हमारे घर का वो गब्बर सिंह है, हम जय वीरू बन जाते हैं। बस ये थोड़ा समझना है, ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना है। विलेन अगर विलेन वाला रोल नहीं करेगा, रावण अगर रावण वाली बातें नहीं करेगा तो उसको कौन कहेगा? राम जी तो राम जी है। उसकी धर्म पत्नी को कोई लेके गया है, फिर भी रावण को मारने का कभी भी मन में नहीं आया था। अंतिम समय तक राम जी ने ये कोशिश करी थी कि मैं रावण को नहीं मारूं। फिर अगर तीर चला, रावण जब गिरे हैं तो एहसास हुआ है, लक्ष्मण को कहा जाके सीख के आओ, संसार से एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण जा रहा है। लक्ष्मण को लगता है मैं इसके पास जाऊं, लेकिन बड़े भाई ने कहा जाना तो होगा। गए, थोड़ी देर खड़ा होके वापस आए, बोले सीख के आए? बोले उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं। अरे तूने प्रणाम किया? कहाँ खड़े थे? बोले सिर की ओर। अरे ऐसे होता है क्या? बड़ों पूजनियों की ओर जाते हैं, सामने पहले तो जाया जाता है, फिर प्रणाम किया जाता है, उनसे आशीर्वाद मांगी जाती है, वैसा भाव होना चाहिए। फिर से लक्ष्मण गया है। रावण ने बहुत सी बातें सिखाई हैं, जिसमें से एक बिंदु को लेते हैं, शुभ कर्म अति शीघ्रम। रावण कहता है लक्ष्मण, मेरे मन में विचार आया था कि मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, मैं कर सकता था, लेकिन मेरे मन में आता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। लक्ष्मण, मैंने ये भूल करी, तुम कभी भी अच्छे काम में कोई देरी नहीं करना। लक्ष्मण सुनो, मेरे मन में एक दूसरा विचार आया था, ये समुद्र में इतना सारा पानी है और संसार को पानी चाहिए, लेकिन खारा है, किसी के काम नहीं आता। इस पूरे समुद्र को मैं मीठा बना देता हूं, मैं कर सकता था, लेकिन रोज क्या सोचता था, आज नहीं आज नहीं। हाँ ये सामने आलस आई थोड़ी रावण जी आलस सभी में भी आए। हाँ या चालीहे में खोड़ नहीं केड़ी तकड़ा भला ॿियो साल नहीं ईंदो छा भला? कोई हिन साल को टिकट कट भी जरूर थोड़ी है, टी लहर में हाणे चौथी पंजवीं मथा टिकट कटजे, एक ॿ अञा लहरां विच ॾिसंदासीं। आज नहीं कल करूंगा, मैं रह गया, करके जाता था तो अच्छा होता था, मैंने ये गलती करी। लक्ष्मण तुम गलती न करना। और लक्ष्मण सुनो, मेरे मन में एक विचार आया, धातु जितने प्रकार के हैं ना, मेटल्स, उसमें से सोना विशेष माना जाता है। मेरी इच्छा ऐसी है कि ऐसी कि
सोना सब किसी को अच्छा लगता है, हर कोई सोने के आभूषण पहनना पसंद करता है। सोने में खुशबू भर दूं, जो सोना पहने उसको खुशबू आए। मैं ये कर सकता था, मुझ में ऐसी क्षमता शक्ति थी, लेकिन रोज क्या सोचता था, आज नहीं इतने तो कोई एड़ो ना बैठो ना, आज नहीं कल करूंगा, लेकिन आज मेरा समय पूरा हो गया, मैंने ये गलती करी। हे लक्ष्मण, तुम कभी ऐसी गलती न करना। मतलब राम जी को एहसास था, सिखाने के लिए भेजा। फिर राम जी लंका से जब लौटे हैं तो रामेश्वरम में, रामेश्वर हमारे 4 धाम है ना, बद्रीनाथ सतयुग का धाम, रामेश्वरम त्रेता भगवान श्री राम जी का समय का युग धाम है। द्वापर युग का द्वारका नाथ है और कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम है, ये याद रखें। तो राम जी जब रामेश्वरम में आए, वहां 16 नदियों का आह्वान करा है। तो हम लोगों में से जो लोग गए होंगे या भविष्य में जाएंगे, तो वहां 16 कुओं के जल में से स्नान करना पड़ता है। तो राम जी को भी कहीं तो भी लगा था, हमसे पाप हुए हैं, एक ब्राह्मण हत्या हमारे हाथ से हुई है, जबकि राम जी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माना है। कहने का अर्थ यह है कि संसार में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। बहुत लोग आशा रखते, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरी बहू मुझे सुख देगी, मेरा पति मुझे सुख देगा, मेरी पत्नी मुझे सुख देगा। जब ये नहीं होता, मन दुखी होता है। अभी दीपावली पर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर घर बनाऊंगा, कार लूंगा, अगर नहीं होता मन दुखी होता है। तो हे मेरे मन, संत सिखा रहे हैं, तुम बाहरों से उलझ नहीं, क्योंकि बाहरों का कोई भरोसा नहीं होता। मतलब जो बनाए उस पर राजी रहना सीखो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। गाओ जी गाओ। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। गाओ गाओ। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे सुख भी मुझे प्यारे हैं। हाँ जी हाँ। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। स्वभाव ऐसा हो, सिंपल में समझने की कोशिश करें तो एडजस्टमेंट वाला स्वभाव हो। उसके बगैर, जिस बात में हम लोग उलझे हुए अटके हुए, उसके बगैर जिया जा सकता है। पैसा कमे जिया जा सकता है, जीते आए हैं और बहुत लोग जी रहे हैं, हम भी जी जाएंगे। जो भी हमारे जीवन में तकलीफ है,
वो तकलीफ कईयों को है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ जी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं इस प्रकार के भजन क्यों गा रहा हूँ? हम सब अपने मन को तैयार रखें, जो भी परिस्थिति बनाए। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे प्रभु, मुझे सब है स्वीकार। दीदो अमीरी या फकीरी, तद आखिरी कुछ दीदो। दीदो कटोरो या कटोरी, आखिर कुछ दीदो। असांखे करणो, असांखे करणो, असांखे करणो गुज़ारो, कुछ दीदो। असांखे करणो, असांखे करणो, असांखे करणो गुज़ारो, कुछ दीदो। दीदो अमीरिया, दीदो अमीरिया फकीरिया, कुछ दीदो। दीदो अमीरिया फकीरिया, कुछ दीदो। आज मैं इस बिंदु को ज्यादा क्यों ले रहा हूँ? हमारे जीवन में इतने दुख नहीं है जितने दुख हमें लगते हैं हमारे जीवन में है। इसलिए अपने मन को समझाना है, भैया छोड़ो ये बचपना, जिसका नाम है संसार, ये ऐसे ही चलेगा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, सृष्टि नहीं बदलेगी, संसार में उम्मीद न रखो, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि को बदला। ये आपदा आई है या कोई अवसर मिला है मुझे खुद को जांचने का कि इस झंझट से मैं निकल सकता हूं या नहीं। कोई संत तो ऐसे भी कहते हैं हाथ ऊपर करके, क्यों भगवान आज मेरे से भरोसा उठ गया, कोई नया दुख नहीं भेजा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। इकड़े सूफी फकीर वाणी इंदिया, दे दुखां दादाज मैनू दे दुखां दादाज, दे दुखां दादाज मैनू दे दुखां दादाज। हे साईं मांखे दाज दे, मापी दीदो न दाज, मांखे दाज दे छाजो दुखन जो। संत कबीर की वाणी आती, सुख के माथे सिल पड़े। अगे पुरानी बुढ़ियों जो नहीं छिप्पा पाउंदा है, ये संत कबीर वही कह रहे हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम प्रभु का भुलाए, बलिहारी दुख आपना जो पल पल नाम जपाए। भगवान कष्ट इसलिए देता है तू अपने को जांच। एक तो तेरा अहंकार कम हो, दूसरा खुद को जांच, अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को। तुझ में गुण कितने हैं, तू कितना सुलझा हुआ है, इन झंझटों के बीच भी तू अपनी भक्ति को कितना बनाए रखता है, तू अच्छाई को, तू धर्म को, तू कर्म को कितना बनाए रखता है। महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे जी हो, इनको जेल मिली थी, जेल में भी इन्होंने गीता पर टीका लिखी थी। H.G. वेल्स इंग्लैंड के संत हैं, दार्शनिक हैं, उनकी टांग टूट गई, प्लास्टर लगा तो बैठ गए, 12 किताब लिख डाले। हमारे साथ ऐसा केवल कोई नया नहीं हुआ है, हमसे पहले कई लोग ऐसे हुए जिनको इनसे भी ज्यादा तकलीफें थी,
लेकिन इन झंझटों से वो पार हुए थे। और फिर अंत में ये बिंदु लूंगा जो आज सवेरे के सत्संग में लिया था, जरूरी नहीं है अच्छाई की एंड में अच्छी हो, भगवान की कृपा जरूर होगी। एक किसान का बेटा था लाल बहादुर शास्त्री, बचपन अच्छा नहीं बीता था, अपनी क्षमताओं से धीरे धीरे रेलवे मंत्री बना था। जब रेलवे मिनिस्टर बना तो कहा मैं देखूं तो सही स्थिति क्या है, तो उनके लिए एक एसी डब्बा स्पेशल तैयार किया गया कि आप ट्रेन में जर्नी सफर करोगे तो आपके लिए स्पेशल डब्बा बना। बोले नहीं भैया, मैं एक गरीब देश का रेलवे मंत्री हूं, मुझे कैसी परिस्थितियों का पता चलेगा कि लोग कैसी तकलीफें देखते हैं। जब मैं भी सामान्य थर्ड क्लास में सफर करूंगा तभी पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो सॉल्यूशन, कोई समस्या का समाधान निकालूंगा, कोई अच्छाई बढ़ाऊंगा। मैं इसी में सफर करूंगा, कैसे पता चलेगा। जय जवान जय किसान ये केवल शब्द नहीं है, ये भाव है, ये थॉट्स हैं, ये भविष्य के लिए एक सोच है। चाइना वार का समय आया, तकलीफें सबके जीवन में आती है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था चाइना भारत भाई भाई, लेकिन उन्होंने आक्रमण कर दिया था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में भी एक आपातकाल आया, लेकिन उनको 35% जीडीपी में से फंड देना पड़ा सेना को, जिसके कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, तकलीफें थी। ताशकंद गए, उनकी मृत्यु रहस्यमय हुई। कैसे उनकी मौत हुई आज तक पता नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी के लिए बहुत कुछ करा। उनका जीवन चरित्र, जिनके जीवन में झंझट ज्यादा है या जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन चरित्र जरूर पढ़े। एक रामायण जरूर पढ़े और सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन चरित्र पढ़े कि विदेश में जाके एक सेना स्थापित करनी है। कोई देश वाला साथ देता है, कोई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उनकी 1945 में रहस्यमय मृत्यु हुई। उन्होंने अपने आंखों से आजादी नहीं देखी थी। भगत सिंह ने अपने आंखों से आजादी नहीं देखी थी। लोकमान्य तिलक जी ने, ये जो नेशनल हीरोज थे, इन्होंने अपने आंखों से आजादी नहीं देखी, आजाद भारत नहीं देखा, लेकिन फिर भी इनके मन में कोई तकलीफ थोड़ी थी कि हमने मेहनत कर कुछ फल मिला ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे बड़ों ने वृक्ष लगाए थे, हमने फल खाए, अभी हमारा धर्म बनता है वृक्ष लगा के जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को उससे फल मिले, छाया मिले, मतलब सुख मिले। ये हम सबका दायित्व बनता है। केवल स्वार्थ के पीछे, नफे के पीछे मैं बढ़ूं, मेरी तरक्की हो, इसके पीछे भी काम करने का स्वभाव नहीं हो। कुछ न कुछ धर्म के लिए करके जाऊं, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ मानवता के लिए। इस दिशा में हमारा भारत बहुत काम कर रहा है। तो अंत में छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं। हमसे ज्यादा लोग, बहुत लोग दुखी, हम दुखी रियल में नहीं है, ये हमारे मन की कल्पना है। क्या हुआ, थोड़ा पैसा कम हो गया तो, थोड़ा मान कम हो गया तो, हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो इसको भार न बनाएं, इसको बड़ा न बनाएं। उसके बगैर बहुत लोग जीत रहे हैं। हमारा जीवन अच्छा गुजर जाएगा, इतना आज तक गुजरा है ना, आगे भी गुजरेगा। बस आज के सत्संग का यही संदेश है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। हर साल की भांति इस साल भी तुलसी बांटी गई थी। पूज्य शिवदार आश्रम रामपुरी में आज यहाँ भी बांटेंगे। जो जो घर में लगाना चाहे हम देंगे, और आज बरकत का भी कुछ देंगे। बहुत लोगों को लगता है हमारा धन कम हो चुका है, और अभी 9 दिन का बाकी है, लेकिन ये खत्म थोड़ी होगा, ये क्रम तो चलता रहेगा। और पूज्य शिवधारा मिशन फाउंडेशन और पूज्य शिवधारा आश्रम और पूज्य शिवधारा समितियां जहाँ जहाँ भी
ये सेवा करने रुके थे, न रुके हैं, न रुकेंगे। ये तो एक क्रम है, आगे बढ़ता रहेगा और हम सबका दायित्व बनता है ये क्रम आगे बढ़े। बाबा शिवभजन साईं सब पर कृपा करे। असां जेके जेके आया असां सभिनी जा पंदड़ा साईं सजाया करे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। सावा त्योहार आयो आहे, सावा त्योहार आयो आहे, हज करते जो भाग करे, हज करते जो भाग करे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। बाबा रूप भजन जो वरदान आए बिन लय नदी अते। बाबा रूप भजन जो वरदान आए बिन लय नदी अते। तो भरे तो आगरी कहीं जाए किस बात के। तो भरे तो आगरी कहीं जाए किस बात के। हलिया प्यारा दिल न जाए, हलिया प्यारा दिल न जाए। साईं भयो तो दिल से, साईं भयो तो दिल से। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। करे न बुराई, करे न नुकसान, इन दिल की महिमा भारी। करे न बुराई, करे न नुकसान, तेरी की महिमा भारी। सुखड़ा दहन नहीं, सुखड़ा मिलन जा, लई बने सब बीमारी। सुखड़ा दहन नहीं, सुखड़ा मिलन जा, लई बने सब बीमारी। हलिया प्यारा दिल न जाए, हलिया प्यारा दिल न जाए। साईं भयो तो दिल से, साईं भयो तो दिल से। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। सजड़ा करे, सजड़ा करे, साईं भयो तो सजड़ा करे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नंद लाला गोपाल हरि भजन दीवाना। नंद लाला गोपाल हरि भजन दीवाना। राग रचना दीवाना, राग रचना दीवाना। कोई अजरा सुखड़ा